हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आरपीएससी द्वारा हाल ही में करवाया गया सेकंड ग्रेड का एग्जाम जो कि 21 दिसंबर को कराया गया। इसका हम आंसर के देखेंगे एकदम रैपिड स्पीड में। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए पैरा खेल अकादमी बनेगी? ये बनेगी जोधपुर व जयपुर में। निम्न खेलों में से राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेलों में 2022 में सम्मिलित नहीं है, तो ये फुटबॉल नहीं है। माह अगस्त 2022 में किसी राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुना गया, तो ये श्रीमती उषा शर्मा को चुना गया। वर्ष 2022 के लिए निम्नलिखित में से राजस्थान के किन शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यह किया गया दुर्गाराम मुवाल और तथा सुनीता गुलाटी को। 8 दिसंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? यह थी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने। राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने राजस्थान के किस राज्य के स्त्रीनिधि क्रेडिट सरकारी संघ के साथ समझौता किया ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो ये तेलंगाना के साथ किया है। वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले को एमएसएमई क्षेत्र की उत्कृष्ट कार्य की आकांक्षी जिला संवर्ग के राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ करौली को। राजस्थान के मुख्यमंत्री की हरित राजस्थान स्वास्थ्य राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित है? तो ये 5 करोड़ पौधे। वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना बजट प्रावधान है, तो ये 800 करोड़ का। राजस्थान की नई परिस्थिति पर्यटन नीति कब लागू हुई? 2021 में। पुलिकट झील स्थित है तमिलनाडु में। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य है मिजोरम। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये स्थित है सिक्किम में। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। वेलाडिला लोह अयस्क की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल। काल वैशाखी का संबंध है पश्चिम बंगाल से। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले खालिस्तान ने किया। ये किया डब्ल्यू.जे. रेले ने। भारत के 2021-22-23 में सकल जोड़े के मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा है 18.8%। 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो ये चौथा, उद्योगों पर सरकार की पूर्ण स्वामित्व होना, यानी 20वां क्वेश्चन का चौथा आंसर। 21वां क्वेश्चन, डॉल्फिन कटक स्थित है आर्कटिक महासागर में। अश्व अक्षांश का संबंधित है पवनों से। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार शेष धनात्मक रहा? 1976 तथा 77 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न में किस विषय पर केंद्रीय विषयों की सूची सम्मिलित किया गया है? ये कॉपीराइट पर। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ा आवंटित स्थान की संख्या कितनी है, यानी सीटों की संख्या कितनी है? तो 1 है। वर्ष 2021-22 के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह का लगभग कितना परसेंट है? तो ये 54% है। 27वां क्वेश्चन, भारत में 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत और समावेशी परिस्थिति तंत्र तैयार करने भारत को एक रोजगार सदस्य देश की रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई योजना है या स्टार्टअप योजना। भारत के संविधान अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसाधन्य शब्दावली को प्रभावित बनाने के लिए भारत की संसद के विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यह दी गई है 35 के सेकंड में। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। भारत शासन अधिनियम और राज्य परिषद आवंटित संख्या की जिला। तो पहले में आएगा दूसरा, यानी मद्रास में आएगी 20। बी में आएगा चौथा, यानी बम्बई में आएगा 16। और सी में आएगा पहला, यानी मध्य प्रांत एवं बिहार में आएगी 8। उत्तरी पश्चिम प्रशांत में आएगी तीसरा, यानी 5। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से कौन भारत के संविधान समिति का सदस्य नहीं रहा? तो ये रहे मेहरचंद खन्ना, ये नहीं रहे। भारत सरकार का नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत सरकार राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये ए सही है ओनली। ये समा विलंबन की या अदाना बेहतर के अनुसार अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्राप्त है। तो ए ऑप्शन सही है। और इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, केवल ए सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के ड में जैसे समरसता तथा समान भातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है। शब्दों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? तो ये धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। यह दूसरा ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों के लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया गया? तो ये चिकित्सा सहायता का उल्लेख नहीं किया गया।
निम्न में से कौन सी दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक है? तो ये हॉवर्ड एल अर्डमैन। एंड दूसरा ऑप्शन सही है। निम्न में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो ये न्यूक्लियर सप्लाई समूह के भारत सदस्य नहीं है। भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो ये केवल 74, 75 और 78 में किया गया है। निम्न में से किस राजनीतिक दल को 70वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया? तो ये लिया तीसरा समाजवादी सपा। निम्न में से किस वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के संदर्भ के संबंध किया गया है? तो ये जेसिब स्ट्रिगलिटीज के रूप में। एंड दूसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की। अधिकारित तो भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? ये थे ड्वाइन डी आई जनरल होवर ने। पहला ऑप्शन। 41। निम्न में से कौन न्यूट्रल नेशन रिप्रेजेंटेशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरियाई युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियति का फैसला किया? ये किया वीके कृष्णा मेमन ने। निम्न में से कौन सा विकल्प वृद्धि या विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो ये विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है। एंड दूसरा ऑप्शन सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दूसरा अपेक्षक शिक्षा मनोविज्ञान दूसरा नाम विकासात्मक मनोविज्ञान है। चौथा मान लेते क्वेश्चन। निम्न बालकों की वृद्धि के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो यह सही है दूसरा वृद्धि कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। दूसरा ऑप्शन सही है। 45 क्वेश्चन। ये इसमें दोनों ही सही है तो ये इसमें स्टार है। 46। जब बालक सीधे हाथ से लिखना सीखता है तो कौशल अधिगम उल्टे हाथ के लिखने की सुगमता प्रदान करता है। ये सीधे हाथ से लिखने के कौशल को हस्तांतर करता है। तो ये द्विपार्श्विक अधिगामंत्रण। 47वां क्वेश्चन। विकास के सिद्धांत के निम्न में से कौन से वाक्य सही नहीं है? तो विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, यह सही नहीं है। निम्न में से कौन सा विकल्प साहचर्य अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो ये आदि होना, इसमें भी कंफ्यूज है। 49। गॉर्डन अल्फोर्ड के व्यक्तिगत सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषज्ञों को पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्प में किस विशेष अनदेखा करेगा? तो ये गौण विशेषज्ञ को अनदेखा करेगा। विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के साथ रूखा बद्धा या असमानुभूतिपूर्ण था, उसने व्यवहार सुधार करने के लिए निम्न में से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? ये संवेगात्मक बुद्धि के लिए। यदि अध्यापक बालक को अच्छी तरह विवरण चिंताओं को पता लगाना चाहता है तो इनमें किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो ये 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण। 11वां का ए सेक्शन सही है। हिप्पोक्रेटिस द्वारा किए गए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी या दुखी या संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें कहते हैं विषादग्रस्त। तीसरा ऑप्शन। विद्यार्थी के निष्पादन सकारात्मक प्रतिक्रिया देकर उसे गर्वित अनुभव कराना। मास्लो के आवश्यकतानुसार पदानुक्रम प्रारूप के शिक्षक के रूप में विद्यार्थी किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? या आत्मसम्मान की आवश्यकता। 53 का तीसरा ऑप्शन। समस्या समाधान कोई व्यक्ति विद्यार्थी खोजने हेतु जगह कुछ नया लेख से हटकर रूढ़ि मुक्त किंतु उपयोगी हल खोजी तो वह है अपनी औपचारिक सोच की क्षमता का प्रयोग कर रहा है। निम्न विकल्प में कौन सा थरस्टन द्वारा प्रतिवादी बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया? तो यह मूल संबंधी तत्व है। पहला ऑप्शन सही है इसका। 56। प्रकृति के सभी व्यक्तिगत व्यवहार संबंधी गुणों के विवरण के रूप में संबंध को वितरण करते हैं तो यह सामान्यतः संभाव्यता वक्र। तीसरा ऑप्शन। 57 के निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि के विवरण दर्शाता है? तो अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना। ये 57 दूसरा क्वेश्चन सही है। 58वां। निम्न व्यवहार समूह में कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधी के प्राय नहीं देखा गया है? तो यह आंतरिक रूप से नियंत्रण सामाजिक व नियमों का पालन करने वाले। 59 क्वेश्चन। निम्न विकल्प में विद्यार्थी कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध की बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो यह विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल सहायता को देना। 61 क्वेश्चन। अब राजस्थान जी के पढ़ते हैं। चोकला नस्ल है भेड़ की। 2011 जनगणना के राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर। चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? कंजर की। दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है आबू पर्वत में। राजस्थान की आरोही क्रम में इनको तो ए सी डी और बी, यानी ए सी और डी, यानी तारागढ़ आएगा, फिर कमलनाथ आएगी, फिर आएगा रघुनाथगढ़ और फिर अचलगढ़, यानी आरोही में बढ़ते क्रम में। राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? तो यह बांसवाड़ा। मेजाबाद किस नदी पर है? कोठा नदी पर स्थित है। परिवर्तन क्षेत्र विकास विभागम माडा किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 78-79 में। 1978 और 79 में प्राक हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुई है कालीबंगा। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे गए लेख मिले हैं बेराट में। निम्न में से कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के
मध्य हुआ था, यह तो हुआ था खानवा का युद्ध। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस वर्ष में प्रारंभ की गई? 2007 में। राजस्थान में निम्नलिखित में कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं? ये उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा में पाए जाते हैं। सुमेलित कीजिए। राष्ट्रपिता मध्य भारत सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ की सेवा संघ, आचार्य सुधार सभा। पहले में आएगा चौथा। राष्ट्रपिता सेवा संघ भारत से आएगा 1918 में। ये राजस्थान सेवा संघ आएगा 1919 में। मारवाड़ मारवाड़ सेवा संघ आएगा 1920 में। और आचार्य सुधार सभा आएगा 1910 में। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? 4। आबू के जैन मंदिर विमल के इसके निर्माण करता है विमल शाह। और निम्नलिखित में 28 स्थान क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का बोर्डिंग एजेंट मैकमोहन मारा गया? चैलावास का युद्ध। अजमेर नगर बसाया अजय राज ने। जयपुर के कौन से शासक ने सैन्य संगीताचार्य थे? ये थे प्रताप सिंह। गीदड़ नृत्य होता है शेखावटी में। कन्नड़ के प्रबंध रचित है पद्मनाभ। निम्न में से रामनिशा सिंहस्थल के शाखा के प्रवर्तक थे? तो ये थे हरे रामदास। निम्न में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो ये कर्ण वेद नहीं है। संकट काल के में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवारों को आश्रय स्थल रहा है? तो ये कुंभलगढ़ रहा है। निम्न में से किस चित्रकला पर सर्वाधिक मुगलों का प्रभाव पड़ा है? तो ये पड़ा है जयपुर शैली पर। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्न में से किस प्रजामंडल से रहा है? क्रोली प्रजामंडल से। निम्न में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो ये वस्त्र। मुगल शासक अकबर के समय बीकानेर के शासक राय सिंह निम्न में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो ये बंगाल में। भारत के संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद उल्लेख किया गया है? किसी राज्य का राज्यपाल पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। 361 3 में। थार महोत्सव आयोजित करने के निम्न में से स्थान ये बाड़मेर में। करवा चौथ मनाई जाती है कार्तिक की कृष्ण चतुर्थी को। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में से निम्न में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे हैं? तो ये टीकाराम पालीवाल रहे हैं। राजस्थान के निम्न मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या में मुख्यमंत्री के साथ कार्य किया है? तो ये वी बी एल माथुर, यानी चौथा ऑप्शन। राजभवन राजस्थान के इनफॉर्मर्स पोर्टल किस राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो ये कलराज मिश्र के थे। निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है। तो ये आसुमान सिंह वसुंधरा राज्य, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री का ये सुमेलित नहीं है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 में किस धारा के तहत राजस्थान सरकार किसी पंचायती संस्था के विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो ये 94 ही धारा के साथ। राजस्थान के संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है? ये अनुच्छेद 177 के माध्यम से। निम्न में से कौन सी राजस्थान की विधानसभा में कटौती प्रस्तावों को ग्राह्यता की शर्त नहीं है? तो यह है उस विषय पर निर्देश नहीं करेगी जो कि मुख्यतः राज्य सरकार का विषय नहीं हो। निम्न में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यवाहक अध्यक्ष रूप में पद पर नहीं रहे? तो ये GP पिलाने नहीं रहे। राजस्थान राज्य मानवाधिकार के निम्न सदस्य में कौन कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे? तो ये रहे नमो नारायण मीणा। थैंक यू दोस्तों। इसी तरह रैपिड फायर से पेपर सॉल्यूशन देखने के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।